एक बार ढोलकपुर जंगल में कूकू कोयल बहुत ही मीठा गाना गा रही थी। मैं हूँ कूकू कोयल, गाती हूँ सुंदर मीठा मीठा गाना, तुम सब भी सुनकर आ जाना आ जाना आ जाना। उसकी आवाज दूर दूर तक सबको सुनाई दे रही थी। तभी उसकी आवाज सुनकर एक जादूगर वहां आता है और उससे कहता है, वाह कूकू कोयल, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है, बिल्कुल खरा सोना है। सोना? हाँ। तभी जादूगर आबरा का डाबरा बोलता और कूकू कोयल से कहता है, तुम अब से जब भी गाना गाओगी और गाते समय अगर तुम्हारे मुंह से एक भी बूंद पानी की नीचे गिर गई तो वो बूंद सोने में बदल जाएगी। लेकिन तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम कभी ऐसे लोगों के सामने नहीं गाना जो तुमको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएं। ऐसा बोलने के बाद जादूगर वहां से चला जाता है। इधर कूकू कोयल फिर से गाना गाने लगती है। तभी वहां पर चंपा लोमड़ी आती है और वो कूकू कोयल का गाना सुनने लगती है। गाना गाते गाते कूकू कोयल के मुंह से पानी गिरता है। पानी के नीचे गिरते ही वो सोने में बदल जाता है। चंपा लोमड़ी अपने सामने सोना देखकर बहुत खुश हो जाती है और झट से सोना उठाती है, फिर वहां से बहुत तेज दौड़ लगाते हुए अपने घर पहुंचती है। इधर कूकू कोयल गाना गाती रहती है। तभी वहां पर एक शिकारी आता है। शिकारी पेड़ के नीचे बैठकर कूकू कोयल का गाना सुनने लगता है। कूकू कोयल गाना गा ही रही थी कि फिर से उसके मुंह से पानी नीचे गिरता है। मुंह का पानी नीचे पहुंचते ही सोने में बदल जाता है। अपने सामने शिकारी सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो झट से उसे उठा लेता है। तभी शिकारी फिर देखता है कि ऊपर से पानी की एक और बूंद गिरी जो सोने में बदल गई। शिकारी फिर खुश होता है और उसे भी अपने पास रख लेता है। ऐसे करते हुए कई बूंदें ऊपर से नीचे गिरती हैं जो सोने में बदलती जाती हैं। शिकारी मन में सोचता कि शायद आसमान से सोने की बारिश हो रही है, और ये सोचते हुए वो एक एक करके सोना उठाता जाता है। तभी शिकारी की नजर गाना गा रही कूकू कोयल पर जाती है और वो देखता है कि ये सोने वाला पानी तो कूकू कोयल के मुंह से निकल रहा। फिर वो बिना देरी किए कोयल को पकड़ने के बारे में सोचता है, क्योंकि कूकू कोयल को पकड़कर वो बन जाएगा बहुत बहुत अमीर। इधर कूकू कोयल गाना गाने में इतना खो जाती है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि उसके आसपास कौन है। फिर शिकारी बहुत धीरे से अपना जाल फेंकता है और कूकू कोयल को पकड़ लेता है। जाल में फंसते ही कूकू कोयल कहती है, धत तेरी की, ये क्या कर बैठी मैं। जादूगर ने कहा भी था मुझसे कि अपने आसपास के लोगों से बचकर रहना। अब देखो मैंने अपनी लापरवाही के चक्कर में क्या कर लिया, जाल में फंस गई। इधर कूकू कोयल को ले जाते हुए शिकारी अपने मन में सोचता है कि क्यों ना इस कोयल को राजा को ही दे दूं। अगर राजा को दे दिया तो राजा इसके बदले मुझे राजमहल में रहने देंगे, फिर पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी मेरी। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचते हुए शिकारी राजा के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। राजा कोयल को लेने और उसके बदले शिकारी को अपने राज्य महल में रहने देने की बात मान जाता है। तभी वहां पर राजा का मंत्री आता है और उससे बोलता है कि महाराज, ये शिकारी झूठ बोल रहा। आपने कभी सुना या देखा भी है क्या किसी चिड़िया के मुंह से सोना निकले? भाई मैंने तो नहीं देखा। मंत्री की बात सुनकर राजा शिकारी से कहता है कि पहले मुझे सोना दिखाओ, आखिर ये कोयल कैसे सोना निकालती है, मैं भी तो देखूं। राजा की बात सुनकर शिकारी कोयल से गाना गाने को कहता है, लेकिन कोयल तो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपना मुंह ही नहीं खोलती। शिकारी के बहुत बार कहने पर भी जब कोयल गाना नहीं गाती, तब राजा को यह सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिपाहियों से कहकर कोयल को जाल से निकाल देता है और शिकारी को पकड़ लेता है। जाल से निकलते ही कोयल गाना गाना शुरू करती है। कू मैं हूँ कू कोयल, गाती हूँ मीठा मीठा सुंदर गाना, जिसे सुनकर तुम सब मेरे पास आओ। और फिर तभी उसके मुंह से फिर से पानी नीचे गिरता है जो सोने में बदल जाता है। राजा ये सब बस देखता ही रह जाता है और अपने सिपाहियों से कोयल को पकड़ने को कहता है। लेकिन इस बार कूकू कोयल पहले जैसी कोई भी गलती नहीं करती है और वहां से उड़ती हुई सीधे ढोलकपुर जंगल पहुंचती है। मॉरल: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, साथ ही हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए।